डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन अखंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अखंडित श्रेणी के अंतर्गत प्रमाव विचलन ज्ञात करने के लिए दो विधियां प्रयोग में ली आती हैं, एक प्रत्यक्ष रीति और दूसरी लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत सबसे पहले हमको अखंडित में मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। मिड वैल्यू x मूल्य होती है हमारी। जैसे हमने मिड वैल्यू ज्ञात किया, एक तरह से अब मिड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी खंडित श्रेणी की जैसी बन गई है। हमको वही तरीका अपनाना जो हमने खंडित श्रेणी में पढ़ा है। यानी सबसे पहले हमको एक्चुअल मीन ज्ञात करना पड़ेगा। उस एक्चुअल मीन ज्ञात करके हम विचलन ज्ञात करेंगे। जो हमारे विचलन आए इनका स्क्वायर करेंगे और विचलनों का जो स्क्वायर है वापस उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो हमको एफडी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला वही है जो आपने खंडित श्रेणी में देखा था, समीशन एफडी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। एक उदाहरण के द्वारा हमको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे हमको ग्रुप दिया हुआ 10 से 20, 20 से 25, 25 से 45, 45 से 75। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 6, 9 और 11। आप सबसे पहले मिड वैल्यू निकालिएगा। मिड वैल्यू 15 आएगी पहले ग्रुप की, दूसरे की 22.5, तीसरे की 35 और चौथे की 60। एक्स बार ज्ञात करने के लिए मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी एक्स को एफ से गुणा कर दीजिएगा, एफ एक्स आ जाएगा। 15 को 4 से गुणा करेंगे 60, 22.5 को 6 से गुणा करेंगे 135, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 315 और 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 660। एफ एक्स का टोटल आ गया 1170। एन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा 30। 1170 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स पर आ गया 39। अब हमको 39 से विचलन लेने हैं, यानी x माइनस एक्स बार। 15 माइनस 39 माइनस 24 आएंगे। 22.5 माइनस 39 माइनस के 16.5 आएंगे। 35 माइनस 39 माइनस के 4 आएंगे। 60 माइनस 39 21 आएंगे प्लस के। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे। -24 को माइनस 24 से गुणा करेंगे 576 आएंगे। -16.5 को -16.5 से गुणा करेंगे 272.25 आएंगे। -4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएंगे और प्लस 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आएंगे। एफडी स्क्वायर याद करेंगे, यानी डी स्क्वायर को एफ से गुणा कर दीजिएगा। 576 को 15 से गुणा करेंगे 2304 आएंगे। 272.25 को 22.5 से गुणा करेंगे 1633 आएंगे। 35 को 16 से गुणा करेंगे तो 144 आएंगे। 16 को 35 से गुणा करेंगे और 441 को 11 से गुणा करेंगे 4451। दोबारा देख लीजिएगा। 576 को 4 से गुणा करना है। 272.25 को 6 से गुणा करना है। 16 को 9 से गुणा करना है और 441 को 11 से गुणा करना है। ये एफडी स्क्वायर आ गया। इनका टोटल किया हमने, ये टोटल आ गया 8932.5। प्रमाव विचलन का फॉर्मूला समीशन एफडी स्क्वायर अपॉन एन। 893.2.5 एन 30 से डिवाइड कर दीजिएगा, अंडर रूट निकाल दीजिएगा तो अंडर रूट निकालने पर संख्या आ जाएगी 17.25। ये हमारा
अखंडित श्रेणी के अंतर्गत प्रमाव विचलन प्रत्यक्ष रीति से। अखंडित श्रेणी में दूसरा तरीका हमारा लघु रीति। ये तुलनात्मक से कम टाइम कंज्यूम करता हमारा, सुविधाजनक रहता है। तो लघु रीति का प्रयोग जब हम करते हैं तो सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें से किसी को काल्पनिक माध्यम मानकर हमको विचलन निकालने पड़ेंगे। विचलनों को आवृत्तियों से गुणा करना पड़ेगा और जो गुणनफल है उसको पुनः हम विचलनों से गुणा करेंगे और बाद में फॉर्मूला काम लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। एक उदाहरण के से मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कैसे ज्ञात करेंगे आप। जैसे आपको क्लास वेजेस दी हुई है मोर देन 90, मोर देन 80, मोर देन 70, मोर देन 60, मोर देन 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए 2, 6, 12, 17, 20। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज है। पहले इसको अपवर्ड श्रेणी में बदल दीजिएगा तो हमारे वर्ग बनेंगे 90 से 100, 80 से 90, 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, यानी अवरोही क्रम में श्रेणी होगी हमारी। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम 2, 4, 6, 5 और 3। ये सब आपको निकालना आता है, आपने पहले से पढ़ चुके हैं अपन। अब मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा। 90 और 100 की मिड वैल्यू 95। इसी तरह आगे वाले ग्रुप में 85, देन 75, देन 65, देन 55। इस मिड वैल्यू में से किसी को ए मान लीजिएगा, जिसे मैंने ए बराबर 75 माना। इससे विचलन ज्ञात कीजिएगा। 95 माइनस 75 तो प्लस के 20, 85 माइनस 75 प्लस के 10, 75 माइनस 75 0, 65 माइनस 75 माइनस के 10, 55 माइनस 75 माइनस के 20। एफ डी एक्स याद करेंगे, एफ से गुणा कर दीजिएगा, प्लस 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, प्लस 10 को 4 से गुणा करेंगे अगेन 40, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 50, माइनस 20 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 60। अब हमको एफ डी एक्स को वापस डी एक्स से गुणा करना है। 40 को 20 से गुणा करेंगे 800, 40 को 10 से गुणा करेंगे 400, 0 को 0 से, माइनस 50 को माइनस 10 से गुणा करें पर प्लस के 500, माइनस 8 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो प्लस के 1200। हमने इनका टोटल कर लिया। टोटल आया एफ डी स्क्वायर एस का 2900, एफ डी एक्स का टोटल आया माइनस के 30, एन का जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वह हमारा 20 है। अब आप फॉर्मूला लिखिएगा समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिएगा। 2900 अपॉन 20 माइनस 30 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। 2900 को 20 से डिवाइड करेंगे 145 पाएंगे, माइनस 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2.25। 145 में 2.25 कम कर दीजिएगा, 142.75 आएंगे। इनका अंडर रूट निकालेंगे तो वो अंडर रूट आएगा 11.95। यही हमारा प्रमाव विचलन होगा खंडित श्रेणी से। और तीसरी विधि और काम लेते हैं हम इसके अंतर्गत, वह है पद विचलन रीति। यह तुलनात्मक से और थोड़ी आसान है। हमने समानता माध्यम में पद विचलन रीति पढ़ी थी अखंडित श्रेणी में माध्य ज्ञात करने के लिए। सामान्यतः इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमारा वर्ग अंतर समान होता है या वर्गों में ऐसा कोई अंतर जो सब में कॉमन है, तभी इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है, जैसे हमने प्रत्यक्ष लघु रीति में देखा था। लघु रीति के अनुसार एक काल्पनिक माध्य मानना पड़ेगा, विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। विचलन जो निकाले हमने लघु रीति में, इसको आई से और डिवाइड करते हम तो हमारा विचलन और छोटा हो जाता है। इसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है। गुणनफल को वापस, जो हमारा गुणनफल आया उसको वापस हम विचलन से गुणा करेंगे, उसका टोटल करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे जो
हमारा फॉर्मूला था खंडित श्रेणी में इसको आई से और मल्टीप्लाई करना है, यानी समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसको आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हमको पद विचलन रीति से समांतर माध्य पता लग जाएगा हमको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49, यानी ये हमारी समावेशी श्रेणी है। तो सबसे पहले तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी देख लीजिएगा, वह 12, 15, 40, 22 और 11। तो क्वेश्चन लिखा हमने, फिर मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू 4.5, 14.5, 24.5, 34.5 एंड 44.5, ये हमारे एक्स मूल्य हो गए। इनमें से किसी को भी एक को काल्पनिक माध्य मान लीजिएगा। जैसे हमने माना है काल्पनिक माध्य, यहाँ पर किसी को भी मान सकते हैं। हमने काल्पनिक माध्य मान लिया, मान लीजिए 24.5 को। तो 24.5 से विचलन लेंगे और आई से डिवाइड करेंगे। 4.5 माइनस 24.5 डिवाइडेड बाई 10, तो माइनस के 2 आ जाएंगे। 14.5 माइनस 24.5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 आएगा। 24.5 में 24.5 कम करेंगे 0 आएगा। 24.5 में 34.5 में 24.5 घटाएंगे तो प्लस के 10, उसको 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। और लास्ट में 44.5 माइनस 24.5 डिवाइडेड बाई 10, तो प्लस के 2 आ जाएंगे। यानी डी एक्स याद करते हैं मैं एक्स माइनस ए अपॉन आई, इसको मल्टीप्लाई कर देगा फ्रीक्वेंसी को। माइनस 2 को 12 से गुणा करेंगे माइनस के 24, माइनस 1 को 15 से गुणा करेंगे माइनस के 15, 40 को 0 से गुणा करेंगे 40, 22 को 1 से गुणा करेंगे 22, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 22। तो n बराबर हमारा 100 हो गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब ये जो गुणनफल आया हमारा एफ डी एक्स, इसको वापस डी एक्स से गुणा करेगा। माइनस 24 को माइनस 2 से तो प्लस के 48 आएंगे, माइनस 15 को माइनस 1 से गुणा करेंगे प्लस के 15, 0 को 0 से, 22 को 1 से गुणा करने पर 22, 22 को 2 से गुणा करने पर 44। हम टोटल करेंगे एफ डी स्क्वायर एक्स का, तो ये आएगा 129। एफ डी का टोटल प्लस के 5, एन का टोटल है 100। वैल्यूज पुटअप कर देगा। समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर रूट और आई से गुणा। आई तो 10 है हमारा। एफ डी स्क्वायर एक्स है 129 अपॉन 100 माइनस माइनस 5 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 10। 129 में 100 से डिवाइड करेंगे 1.29, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 0.05। इस 0.05 को 0.05 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.0025, 129 में 0.0025 कम कर दीजिएगा और इसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा तो अंडर रूट आएगा 1.134। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 11.34, ये हमारा आंसर आ गया प्रमाप विचलन का। यदि हमें गुणांक भी ज्ञात करना है तो हमें पहले माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। माध्य का फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए बराबर 24.5 प्लस समीशन एफ डी एक्स 5, इसको 10 से गुणा कर दीजिएगा आई से और 100 से डिवाइड कर देगा। 24.5 प्लस 0.5 यानी 25, ये हमारा समांतर माध्य आ गया। कोएफिशिएंट ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ज्ञात कर रखा है 11.34, एक्स बार ज्ञात कर रखा है 25। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ गया 0.45। ये आंसर हो गया हमारा पद विचलन रीति से। तो आज हमने अखंडित श्रेणी में 3 विधियां पढ़ ली हैं जिनसे प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है। पहली विधि अपनी बड़ी प्रत्यक्ष रीति, दूसरी लघु रीति और तीसरी पद विचलन रीति। इनमें से किसी का उपयोग करेंगे, तीनों में से आंसर हमारा सेम आएगा। थैंक यू।